दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड लेबर। इस पे भी आप आराम से GS1 और GS2 और SA इन सब पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर मेंस। ठीक है, हम लोग सिर्फ इन सारे टॉपिक्स में से सिर्फ उतने ही पॉइंट्स लेंगे जितना हम एग्जाम में याद करके लिख सकें। हम उससे ज़्यादा याद भी नहीं कर सकते हैं एक लेवल के बाद, तो हम उतना ज़्यादा याद नहीं करेंगे। हम उन्हीं पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत रेलेवेंट है और जो आपने याद रखने ही हैं। ठीक है, शुरू करते हैं चाइल्ड लेबर का टॉपिक। चाइल्ड लेबर का टॉपिक जो है वो कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमें सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि चाइल्ड लेबर के टॉपिक को आज अचानक से न्यूज़ में ये क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों कि रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020, ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ किया गया है बाई ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, एंड द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNICEF ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चिल्ड्रन या चाइल्ड लेबर, जो कि ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट मतलब हम लोग उसको ऑब्जर्व ही करते हैं, सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ऑन 12 जून। ठीक है, तो विश्व में 2020 के एस्टिमेट्स ऑन ग्लोबल चाइल्ड लेबर ये टॉपिक है जो कि रिलीज़ किया गया है ऑन 12 जून। वाई? बिकॉज वी ऑब्जर्व वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन 12 जून। ठीक है, अब ये ILO की हेडक्वार्टर, इसका डेट ऑफ कब से ये शुरू हुआ, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। 1919 अक्टूबर में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। अब हमें यहाँ देखना है कि की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की क्या है। ये जो रिपोर्ट निकला है इसकी की फाइंडिंग्स क्या है। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली 160 मिलियन चिल्ड्रन वेर इन चाइल्ड लेबर ग्लोबली। पूरे विश्व में 160 मिलियन बच्चों के ऊपर जो है वो चाइल्ड लेबर के अंदर हैं। अब हमें यहाँ पे एक एस्टिमेट समझना पड़ेगा। 2001 का जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक 245 मिलियन या मोर देन 245 मिलियन चिल्ड्रन वेर इन चाइल्ड लेबर, जबकि ये ग्राफ नीचे गया है और ये 2020 में 160 मिलियन हुआ है। ठीक है, इसमें भी एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि हम लोग 2016 से 2020 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा बढ़ा है, 151 से 160 हो गया है। ये बढ़ने के पीछे का वजह क्या है? इसका मतलब अभी भी चाइल्ड लेबर रैम्पेंट है किसी न किसी देश में या कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, तभी ये बढ़ा है। जबकि हम लोग यहाँ तक कम करने के बाद सडनली ये बढ़ रहा है ना। हो सकता है कि 2021 में इससे ज़्यादा हो, तो वी डोंट नो द ट्रेंड, राइट। दूसरी चीज़, मैक्सिमम चाइल्ड लेबर के केसेस जो हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिखाई देते हैं। आप देख रहे होंगे इनका शेयर सबसे ज़्यादा है, इट इज़ 70%। ठीक है, उसके बाद सर्विस सेक्टर में दिखते हैं। सिमिलरली 2020 में भी 70%, बहुत मार्जिनल रिडक्शन हुआ है, तो कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि सर्विस सेक्टर में इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन रूरल एरिया इज क्लोज टू 3 टाइम्स हायर देन इन अर्बन एरियाज। यानी कि रूरल एरियाज में चाइल्ड लेबर की संख्या 3 गुना ज़्यादा है अर्बन एरियाज से। कारण उनमें से एक है एग्रीकल्चर, सबसे अहम। उसके अलावा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसकी बहुत सारे अलग अलग इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन मेनली एग्रीकल्चर और लैक ऑफ इंफ्रा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट, ग्लोबल प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर विच हैज़ बीन स्टैग्नेटेड, काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेटेड हो गया है 2016 के बाद से। ये उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, 72% ऑफ ऑल द चाइल्ड लेबर ऑकर्स विद इन फैमिलीज। ठीक है, विद इन फैमिलीज जो है 72% ऑफ द चाइल्ड लेबर जो है वो होता है घर के कामकाज, घर में फार्म से रिलेटेड कामकाज, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, घरेलू कामकाज जिसमें बच्चे जो हैं अपने ही फैमिली को सपोर्ट करता है, उस तरीके की चीज़ें हैं जो है। ग्लोबली 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू चाइल्ड लेबर बाय द एंड ऑफ 2020। ये एक सीवियर चैलेंज है और ये खासकर कोविड-19 की वजह से बढ़ गया है। 9 मिलियन मतलब तकरीबन 90 लाख बच्चे जो हैं आर एट रिस्क ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू चाइल्ड लेबर बाय द एंड ऑफ 2022। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को काम पे लगाता है। एक तो उनसे काफ़ी ज़्यादा आप काम करा सकते हो, दे आर गुड सोर्स ऑफ चीप लेबर, ये तो पता ही हम सबको। मैक्सिमम चाइल्ड लेबर जो है या चिल्ड्रन इन दी चाइल्ड लेबर, इसमें जो सफ़र कर रहे हैं वो लार्जेस्ट संख्या में जो है वो है सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है, अब हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है, होता क्या है चाइल्ड लेबर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ILO, चाइल्ड लेबर, अगर आपको ये डेफिनेशन याद ना भी रहे तो भी आप इसका इसका सारांश आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और कह दीजिएगा आंसर में कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेबर द समराइज्ड डेफिनेशन इज लाइक दिस। ठीक है, क्या कहता है? इज डिफाइंड एज वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड। ऐसा कोई काम जो कि बच्चों को डिप्राइव करता है, उनसे छीन लेता है। क्या छीन लेता है? बच्चों का बचपन छीन लेता है, देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी।
समथिंग विच इज़ हार्मफुल टू देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल और मोरली डेंजरस होता है, ये हार्मफुल होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ये इंटरफेयर करता है उनके स्कूलिंग के साथ नेचुरली, क्योंकि अगर आप घर में काम करेंगे या फील्ड में जाके काम करेंगे, पैसे कमाने के लिए घर वाले आपको फोर्स करेंगे, चाय बेचेंगे, आप कुछ भी करेंगे, आपकी स्कूलिंग तो अफेक्ट होगी ही, है ना। दैट डिप्राइव्स देम फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड स्कूल, विच एसेंशियली फिर हम लोग जो है स्लोली ये लोग हम जॉब सेक्टर में भी नहीं देखते, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयबल ना, एम्प्लॉयबल ही नहीं है ये लोग, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कंप्राइजेज ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, दिस इज क्वाइट हार्श। सेल एंड ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये आजकल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा इट कॉम्प्रोमाइजेज विद द चाइल्ड्स हेल्थ, द मॉरल्स एंड द साइकोलॉजिकल वेलबींग। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चिल्ड्रन इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इससे साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसस 2011, जो हमारा लेटेस्ट सेंसस है, ये हमारा लेटेस्ट सेंसस है। हालांकि 2021 में होने की बात तो थी, नॉर्मली होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू दी कन्वेंशन, लेकिन समहाउ इस साल मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने नहीं निकाला। तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो डेटा हमारे पास है, भारत में तकरीबन 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन जो हैं वो 5 से 14 साल के बीच में हैं। यानी कि भारत में ही 10 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं। ठीक है, और खास करके उन स्टेट्स की हम बात करेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द टोटल चाइल्ड लेबर। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। क्या क्या कारण हो सकता है दैट ड्राइव्स चाइल्ड लेबर इन इंडिया? इकोनॉमिक रीजन, पैसे नहीं होते हैं घर वालों के पास तो बच्चों को काम पे लगाते हैं। चिल्ड्रन वुड ऑफन कंसिडर एज हेल्पिंग हैंड टू फीड देयर फैमिलीज। इसके अलावा प्लेजिंग लेबर ऑफ चाइल्ड, इसमें क्या होता है ना कि एक किसान है मान लीजिए या कोई गरीब आदमी है, वो किसी अमीर आदमी से या कोई मनी लेंडर से पैसे उधारी पे लेता है और बदले में अपने बच्चे का लेबर जो है वो प्लेज करके आता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेट बॉन्डेज, आप इसको डेट बॉन्डेज कह सकते हैं, या बॉन्डेड लेबर इसी से शुरू होता है और ये बीच एसेंशियली एक विशियस साइकिल बन जाती है, इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल नीड्स, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे मान लीजिए बैंगल मेकिंग या ऐसी कोई इंडस्ट्री जैसे पतले हाथों की, डेलिकेट हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, छोटे फिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वैसे भी ये लोग माइनेट काम जो है ढंग से कर सकेंगे, वो वेरी चीप सोर्स ऑफ लेबर। हम लोगों ने पहले ही बात करी इसके बारे में। चीप लेबर के साथ साथ जो है वो सोशल कॉजेज़ भी कुछ आ जाती हैं, जैसे आती है क्राइसिस सिचुएशन, किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वुमेन और बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ये भी एक सोशल इशू है। पैसे नहीं है तो पढ़ लिख के क्या करेंगे, कुछ काम सीख लें। ठीक है, और क्यों काम हम सीखना पड़ता है, क्यों पैसे नहीं होते, क्यों एम्प्लॉयबल नहीं बनते, बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन ढंग से मिल रही होती तो इनको जॉब मिलता, और ये जॉब एक्चुअली में एक इंसेंटिव बनता घर वालों के लिए कि बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, जो हो नहीं रहा है। इसके अलावा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड लेबर, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है। फैमिलीज दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट किस तरीके का डेंजर चाइल्ड लेबर के अंदर होता है, जिसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, उनकी हेल्थ पे पड़ता है, उनकी वेलबींग और उनके फ्यूचर पे पड़ता है। इस बात का इल्म ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इम्पैक्ट ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर, किस तरीके का इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट एक तरह होता है जो कि उनके बच्चों के हेल्थ पे होता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बच्चे काम करते हैं, दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, उनमें कभी सारे डेंजरस ब्लेड और टूल्स भी होते हैं विच इज़ क्वाइट हैवी। अगर माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी पॉइजनस केमिकल को फेस टू फेस उसका रिएक्शन देख सकते हैं। कई बार उनके एक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो माइन में कोलैप्स करता है वो भी एक रिस्क है। एक्सप्लोसिव्स लगाए जाते हैं, उसमें भी रिस्क है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, काफ़ी भारी सामान ढोना पड़ता है, ईंट भट्टी से जाकर के सामान ढोना पड़ता है, सीमेंट ढोना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दे ऑफन यूज टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, दे परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विच इज इन पेनफुल पोजीशन। अगेन शार्प टूल्स का इस्तेमाल करता है। डोमेस्टिक हेल्प, अगर किसी घर में नौकरी कर रहे हैं तो वो अब्यूज़ तो झेल ही रहा है। लॉन्ग आवर्स का उसका काम होता है। ठीक है, और ऑफन जो है आइसोलेशन में रहना पड़ता है फ्रॉम देयर फैमिलीज। तो ये एक विशियस साइकिल जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे हमें और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ये थ्रेट टू द नेशन कैसे है। भाई हमारा नेशन जो है यूथ से बनता है, और हमारा यूथ जो है अगर उसको ही हम इस तरीके से बर्बाद कर देंगे तो हमारा नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कंटिन्यूअस प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन पोजेस अ थ्रेट टू नेशनल इकोनॉमीज। इट इवन सर्व एज अ नेगेटिव शॉर्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर चिल्ड्रन। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है उसको लिंक किया गया है चाइल्ड लेबर के साथ, एंड ऑलवेज रिजल्ट इन चाइल्ड अब्यूज। दे फेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंड सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेशंस जो उनके ऊपर से होता है, जो डिफरेंट तरीके के अब्यूज़ वो फेस करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है। सबसे पहले तो ध्यान में रखिए कि गुरुपद स्वामी कमेटी 1979 में बनाई गई थी, जिसने पहली बार स्टडी किया था कि चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम क्या है और उसके सोल्यूशंस क्या क्या निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक मल्टीपल पॉलिसी अप्रोच चाहिए, वी नीड अ मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल एजेंडा हमारे अंदर होने चाहिए। एक कोई पॉलिसी नहीं, उसके मल्टीपल प्रोलॉन्ग्ड जो है उसके पॉलिसी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ चाइल्ड लेबर को केटर करते हैं तो हमें उनके हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा, हमें उनके एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, हमें उनके फैमिलीज पे फोकस करना पड़ेगा। सो इट्स अ मल्टीपल अप्रोच हमें चाहिए। इसके अलावा इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है ILO की 2 कन्वेंशन। नंबर 1 कन्वेंशन इज़ नंबर 182 और दूसरा कन्वेंशन इज़ कन्वेंशन नंबर 138। दोनों ही जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर और मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डील करता है। ये MCQ में पूछा जा सकता है, 182 कन्वेंशन नंबर और दूसरा कन्वेंशन 138। नेक्स्ट इज, हम लोग सरकार ने चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए लॉज बनाए हैं, उस पर अक्सर जो है अमेंडमेंट करा गया है 2016 में। ठीक है, किसी भी तरीके के बच्चे का इंगेजमेंट जो है इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड ऑल्सो इन हजारियस वर्क, इन सबको रोका गया है। ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट में 0 से लेकर के 14 तक कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का काम नहीं करेगा। 14 के प्लस अगर कोई है, एडोलेसेंट में है, तो वो हजारियस काम नहीं करेगा, नॉर्मल काम वो कर सकता है। इसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम ये भी बनाया गया है। ठीक है, अंडर विच स्पेशल स्कूल्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। चाइल्ड लेबरर्स को जो है वहाँ से निकाल कर उनकी रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, उनकी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन कराई जाएगी, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो है आने वाले समय में अपने लिए कुछ कर सकें। ठीक है, एक पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर, एक पोर्टल बनाया गया है विच हैज़ बीन अ पिवोटल टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया है इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यूइंग एंड रिहेबिलिटेटिंग द विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अलावा सरकार के कुछ आंदोलन और कुछ अलग तरीके की जो NGOs हैं उनके भी तरफ से कुछ अप्रोचेस करी गई थी, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा व्हाट अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड टू एलिमिनेट द कर्स ऑफ चाइल्ड लेबर, इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे चाइल्ड लेबर को, हमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें हम लोग बच्चों की प्रोटेक्शन सिस्टम भी रहेगी एज वेल एज उनकी एड्रेस करेंगे उनकी पॉवर्टीज़ को, उनकी इनइक्विटीज़ को। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए हम लोगों ने मिड डे मील स्कीम भी लॉन्च किया था। इसके अलावा बहुत सारे बेसिक रेगुलेशंस और लॉज हमें चाहिए और इनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इसके लिए हमें फ्रंटलाइन सपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों। ठीक है, सपोर्टर्स, फ्रंटलाइन सपोर्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो खासकर डिस्ट्रेस सिचुएशन से डायरेक्टली बच्चों को डील करें और निकाल कर लाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के अलावा हमें चाहिए प्रमोशन करें ऑफ द डिसेंट वर्क। ठीक है, फेयर इनकम फॉर यंग पीपल। ठीक है, ये हमें ज़रूरत है। इंश्योर करना पड़ेगा गुड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। अगर ये सब चीज़ों में से हम लोगों ने 70% भी कर लिया ना, तो हम लोग एक्चुअली में चाइल्ड लेबर से बच सकते हैं। ठीक है, और ये कोई एक तरफा खेल नहीं है, इसमें अलग अलग तरीके के चीज़ आएंगे। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, जो भी सिटीजन हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब लोगों को एक प्लेज करना पड़ेगा, सरकार को प्लेज करना पड़ेगा कि हम ये चाइल्ड लेबर को दूर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं इस टॉपिक पे कवर कराना चाह रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक और इशू को लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरह की पढ़ाई, तो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।